इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वनों के बारे में अनसुने और रोचक तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे। 1. वन लगभग 4 बिलियन हेक्टेयर्स या पृथ्वी की 30% भूमि की सतह को कवर करते हैं। वन लगभग 4 बिलियन हेक्टेयर 16 मिलियन माइल्स को कवर करते हैं। वन मैंग्रोव, ट्रॉपिकल, बोरियल और अधिक सहित पृथ्वी की भूमि की सतह का 30% कवर करते हैं। 10 देश जैसे रूस, ब्राजील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन के नेतृत्व में दुनिया के 1/3 का 2/3 हिस्सा रखते हैं और कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य 1.8 मीटर स्क्वायर किलोमीटर है। वन मैंग्रोव, उष्णकटिबंधीय वन, बोरियल वन और अधिक सहित पृथ्वी की भूमि की सतह का 30% कवर कर लेते हैं। ये रूस, कनाडा और संयुक्त राज्य के कुल क्षेत्रफल से अधिक है। चीन ने गोबी रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए दुनिया में सबसे बड़ा कृत्रिम वन लगाया है और इसे 1274 तक 2800 कराया है। 2. जंगलों में सैकड़ों अरब पेड़ हैं। वैज्ञानिकों का मानना यह है कि दुनिया के जंगलों में सैकड़ों अरब पेड़ हैं। 3 ट्रिलियन पेड़ों के अंतिम अनुमान में ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स में 1.4 ट्रिलियन, बोरियल क्षेत्रों में 700 बिलियन और टेम्परेचर रीजन्स में 600 बिलियन पेड़ शामिल हैं। अनुमान के हिसाब से हर साल 15.3 बिलियन पेड़ों को काट दिया जाता है और दुनिया के 46% पेड़ों को पिछले 12,000 वर्षों में साफ कर दिया गया है। पाइन के जंगलों से गुजरने पर आपके फेफड़ों को तरोताजा हवा महसूस करने वाले कारणों में से एक ये है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड जैसे कॉनिफर में पाया जाता है। अस्थमा के इलाज में और मैरिजुआना में प्रचुर मात्रा में मौजूद ब्रोंकोडाइलेटर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 3. वन डाइवर्सिटी के भंडार हैं। दुनिया भर के वनों को दुनिया के 50% से अधिक पौधों और जानवरों की प्रजातियों का घर माना जाता है। 1 वर्ग किलोमीटर का जंगल 1000 से अधिक प्रजातियों का घर हो सकता है। भूमि पर दर्ज की गई सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी अमेज़न फॉरेस्ट में है। विशेष रूप से वो क्षेत्र जहां अमेज़न पेरू और इक्वाडोर में एंडेस माउंटेन से मिलती है। बोर्नियो, न्यू गिनिया, उत्तर पश्चिमी दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका में वन और कॉन्गो बेसिन प्रजातियों की समृद्धि के अन्य केंद्र हैं। इनमें से कुछ वन प्रति हेक्टेयर 300 से अधिक प्रजातियों के पेड़ हो सकते हैं। वन विश्व की अधिकांश स्थलीय प्रजातियों को धारण करते हैं। हालांकि इन जैविक रूपों को बड़े पैमाने पर मानव गतिविधियों से खतरा है। इस दौर में मनुष्य बिना सोचे समझे पेड़ों को अपने लाभ के लिए काट देते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि जिन जंगलों को वो अपने स्वार्थ के लिए काट रहे हैं वो जंगल कितने जानवरों का घर है। 4. दुनिया के सबसे बड़े पेड़ कुतुब मीनार से भी ऊंचे। दोस्तों, आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी, लेकिन इस दुनिया में सबसे ऊंचे जीवित पेड़ रेडवुड नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में स्थित है, जिसका नाम कोस्ट रेडवुड है। इन पेड़ों की ऊंचाई 115.66 मीटर है, यानी 379 फुट। कुतुब मीनार से भी ऊंचे इन पेड़ों की तुलना कुछ और चीजों से करें तो पाएंगे कि अमेरिका संसद भवन और स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा ऊंचे हैं। इन पेड़ों की उम्र 700 से 800 साल की है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये पेड़ 700 से 800 साल से जिंदा है। यही नहीं, ये सारे पेड़ कहाँ पर स्थित हैं, इसकी पूरी जानकारी किसी को नहीं बता रखी। इसकी जगह गुप्त रखी गई है जिससे इनको कोई हानि न पहुंच सके। रेडवुड्स के बीच हाइपेरियन नामक एक पेड़ है जो कि सबसे ऊंचा पेड़ है बाकियों के मुकाबले। ये पेड़ 2006 में खोजा गया था और यह पेड़ 379.7 फुट लंबा है। इस पेड़ की ऊंचाई पता लगाने के बाद हाइपेरियन को दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ घोषित कर दिया गया। अन्य विशाल रेडवुड में हेलियोस शामिल है, जो हाइपेरियन से सिर्फ एक शेड छोटा है, 374.3 फीट। अन्य रेडवुड के नाम है इकारस 371.2 फुट और डेडलस 363.4 फीट। 5. वन कार्बन की भारी मात्रा में स्टोरेज करते हैं और अन्य महत्वपूर्ण इकोसिस्टम सेवाओं का वाहन करते हैं जिन पर पृथ्वी पर जीवन निर्भर करता है। जब पौधे बढ़ते हैं तो वह फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के माध्यम से अपने ऑर्गन्स में वायुमंडल कार्बन बनाया करते हैं। क्योंकि जंगल बड़े पेड़ों और अन्य पौधों से भरे होते हैं, वे भारी मात्रा में कार्बन का स्टोरेज करते हैं। लेकिन जब इन पेड़ों को जला दिया जाता है या काट दिया जाता है तो उस कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और अन्य नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में हवा में छोड़ा जाता है। एक अनुमान के अनुसार जंगल कार्बन को लॉक करने की तुलना में बहुत अधिक है। वे स्थानीय टेम्परेचर को नियंत्रित करते हैं। पेड़ एक महान कार्बन सिंक है। दुनिया के जंगलों से सालाना अनुमानित 2.1 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाता है, जो कि 2.1 बिलियन टन है। ये दुनिया के कार्बन चक्र को संतुलित करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने में एक बेहद जरूरी भूमिका निभाते हैं। पेड़ बारिशों के माध्यम से मौसम के पैटर्न को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
सॉइल इरोजन को कम करते हैं और नदियों, बाढ़ जैसी चीजों से हम लोगों को बचाते हैं। बस यही नहीं, पेड़ लाखों लोगों के लिए एक रहने का स्थान भी प्रदान करते हैं।